आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड वैक्सीन की बात करें कि ये क्या होता है, तो हम देखते हैं कि वैक्सीन में एजेंट्स होते हैं, इस किस्म के एजेंट्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। डिजीज कॉजिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा एजेंट जो क्या कर सकता हो, जो बीमारी की वजह बन सकता हो। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो कहते हैं बहुत ही स्मॉल, छोटे को। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो जानदार जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि वैक्सीन में क्या होता है। वैक्सीन में वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे मिलते जुलते एजेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस तरह के एजेंट्स क्यों मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारे अंदर मौजूद जैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक सिस्टम है जिसे कि इम्यून सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो है वैक्सीन्स को यूज़ किया जाता है। अब हम वैक्सीन्स में देखते हैं कि वैक्सीन्स में क्या हो सकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो उनको वीक किया जाता है, मतलब ये कि कमज़ोर किया जाता है, या फिर उन्हें किल फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। या फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद डिजीज कॉज नहीं करते, मतलब खुद बीमारी की वजह नहीं बनते, बल्कि वो खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें के टॉक्सिन्स कहा जाता है। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्या करते हैं, ये फिर फर्दर आगे डिजीज कॉज करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन टॉक्सिन्स को, या फिर हम कह रहे हैं कि उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद प्रोटीन्स जो कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बने हैं। और हम देख रहे हैं कि या तो उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद, किसकी सरफेस के ऊपर, माइक्रोब की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद है, या फिर वो जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, वो खास किस्म के जो केमिकल्स रिलीज कर रहा है, उनको या फिर यूज किया जाता है किस चीज के लिए, वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन की टाइप्स को कि कौन सी टाइप्स हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉक्साइड वैक्सीन्स। अब जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि इसमें ये जो वर्ड है टॉक्साइड, ये कहाँ से आया है, टॉक्सिन से। टॉक्सिन जो कि हम कह सकते हैं कि ऐसा जहरीला मादा या ऐसे केमिकल्स जो कि वो वायरस, बैक्टीरिया जो है रिलीज करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया, जो खास तौर पे अगर हम बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया खुद से डायरेक्टली कोई डिजीज कॉज नहीं करता, मतलब ये कि खुद किसी बीमारी की वजह नहीं बनता, बल्कि खास किस्म का केमिकल रिलीज करता है, एक ऐसा जहरीला मादा रिलीज करता है जिसे कि टॉक्सिन कहा जाता है। अब ये जो टॉक्सिन है, जिसे कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है, वो डिजीज कॉज करता है। और इससे अगर हम साथ में एक एग्जाम्पल देखें, तो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल टेटनस की। टेटनस में हम देखते हैं कि उस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, मतलब ये कि उसकी जो अलामात हैं, वो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरियम, वो खुद से उसके, मतलब उसकी वजह से वो सिम्टम्स नहीं होते, बल्कि वो सिम्टम्स किस वजह से होते हैं, वो जो खास किस्म का टॉक्सिन वो रिलीज करता है, जो क्या है, जो न्यूरोटॉक्सिन। इस किस्म की डिजीज के अगेंस्ट, मतलब इस किस्म की बीमारी के खिलाफ अगर हमें किसी बंदे को इम्यून करना हो, तो उसके लिए किस तरह से वैक्सीन बनाई जाएगी। उसके लिए फिर हमें वो जो टॉक्सिन है, वो जो जहरीला मादा है, उसको इनएक्टिवेट करना होगा। और उसको इनएक्टिवेट करने के बाद क्या किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा बतौर वैक्सीन। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बीमारी की वजह बन रहे हैं वो बैक्टीरियम नहीं है, बल्कि बैक्टीरियम जो कि न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो है। इसके साथ साथ फर्दर हम देखते हैं कि उन टॉक्सिन्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, कि अगर हम उनको वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको ट्रीट किया जाता है किसी खास किस्म के केमिकल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मेलिन, या फिर उन्हें यूज़ किया जाता है, मतलब उन्हें हीट दी जाती है जिसकी वजह से वो जो टॉक्सिन है वो बीमारी ना कॉज कर सके। इसमें हम देखते हैं कि जब इसको इस तरह से इम्यून किया जाएगा, तो उसमें हम देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्रिएट की जाती है उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करने के लिए, जिसे टॉक्साइड कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं डिप्थीरिया बैक्टीरिया को। डिप्थीरिया बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो एक टॉक्सिन रिलीज कर रहा है जिसे कि डिप्थीरिया टॉक्सिन कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टॉक्सिन है ये क्या कर सकता है, ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते बतौर वैक्सीन। क्या किया जाएगा, इस टॉक्सिन को मॉडिफाई किया जाएगा, और मॉडिफाई करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि फॉर्मेलिन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसको हीट दी जा
सकती है जिसकी वजह से ये मॉडिफाई हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मॉडिफाइड डिप्थीरिया टॉक्साइड। अब ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो डिप्थीरिया टॉक्साइड है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन, मतलब कि अब जो वैक्सीनेशन होगी इस टॉक्साइड की मदद से वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब ये कि जो दिफाई निज़ाम है उसको एक्टिवेट कर देती है ताकि एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हों। अब वो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने टॉक्साइड इंजेक्ट किया। अगर हम ये वाला देखते हैं कि जब डिप्थीरिया टॉक्सिन अगर बॉडी में एंटर होता तो वो डिजीज़ कॉज करता, लेकिन क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, मॉडिफाई किया गया है इसको किसी केमिकल से ट्रीट करने के साथ या फिर इसको हीट देने की वजह से, तो अब हम देख रहे हैं कि अब ये क्या है, अब ये वैक्सीन है, इसके इंजेक्ट करने की वजह से वो जो पर्सन है वो उस बीमारी के सिम्टम्स डेवलप नहीं करता, बल्कि उसका जो दिफाई निज़ाम है वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये कि एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ हम देखते हैं कि अगर एग्जांपल्स देखें तो वैक्सीन्स हम देख रहे हैं कि बन चुकी हुई हैं डिप्थीरिया, टेटनस के खिलाफ, और ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन्स की। अब अगर हम एक और टाइप की बात करें तो वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है इनएक्टिवेटेड, मतलब ये कि यहाँ पर हम जिन बैक्टीरिया, वायरसेस या हम कह रहे हैं कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं उनको जो इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन के तौर पर, उन्हें या तो किल कर दिया जाता है, मतलब ये कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिक एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है ताकि वो रेप्लिकेट ना कर सके और बीमारी की वजह ना बन सके, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजीज़ कॉज ना कर सके। अब अगर हम पैथोजन की बात करें कि पैथोजन क्या है, तो हम देखते हैं जो कि बीमारी की वजह बन सकता है, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उसे पैथोजन कहा जाता है। अब इन पैथोजन को किल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, या तो फिर हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं या फिर हीट को यूज़ किया जाता है या फिर रेडिएशन की मदद से उन्हें किल किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये क्यों किया जाता है, ताकि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज ना कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, वो उनको रिकग्नाइज कर ले, उनको पहचान ले, और पहचानने के बाद वो एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की, कि उनको अगर देखा जाए कि वो कितने अरसे तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं, कितने अरसे तक वो बचा सकती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उनका जो दौरानिया है, जो ड्यूरेशन है, वो कम होता है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के लिए हम देखते हैं कि बूस्टर्स देने पड़ते हैं, मतलब ये कि कुछ अरसे के बाद दोबारा वो वैक्सीन देनी पड़ती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी जो है उस पर्सन के अंदर वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे, तो फिर क्या होगा, दोबारा से उसी वैक्सीन के डोजेस देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका एक ड्रॉबैक है। और अगर हम बात करें कि क्या ड्रॉबैक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे दही इलाके जहाँ पर उस तरह से बार बार वैक्सीन नहीं पहुँचाई जा सकती, तो वहाँ पर उन्हें बूस्टर्स जो हैं वो इन टाइम नहीं मिल सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीनेशन है उसका दौरानिया कम होगा। और अब अगर हम एक और टाइप की बात करें तो वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। अब अगर हम वर्ड बात करें एटीन्यूएटेड, तो इसका अगर हम देखें मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है थिन, पतला। अब लाइव हम वैक्सीन्स जो यूज़ करते हैं इसमें हम माइक्रोब्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं उनको किल किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उनको वीक किया जाता है, उनको कमज़ोर किया जाता है। मतलब ये कि उन्हें इस हद तक कमज़ोर किया जाता है कि वो डिजीज़ कॉज ना कर सकें, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। अब अगर हम देखें कि जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं उनकी बात की जाए, तो हम देखते हैं ये सबसे ज़्यादा बेटर हैं, सबसे बेहतर हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल करीब हैं जो कि रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली एक्टिवेट होगा। और इसके साथ अगर हम डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं लाइव इन्फ्लुएंजा वायरस, और इस इन्फ्लुएंजा वायरस को कम्प्लीटली किल नहीं किया जाता, मतलब ये कि मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इसको वीक किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, ताकि ये जब भी बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाए, बॉडी में इसको डाला जाए, तो ये बीमारी ना बनाए, मतलब ये कि
बीमारी की वजह ना बने, बल्कि इसकी वजह से क्या हो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, वो एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होने के बाद वो उस वायरस के ख़िलाफ़, जैसे यहाँ पर हम इन्फ्लुएंज़ा वायरस की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि वैक्सीन जो है वो काम किस तरह से करती है, क्योंकि हम लाइव वैक्सीन्स की बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि जब लाइव वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे तो वो रेप्लिकेट करेगी। जब वो रेप्लिकेट करेगी, उसका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो हमारी बॉडी में मौजूद खास किस्म के सेल्स, जिन्हें कि डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है, वो उसको निगल लेंगे, मतलब ये कि उसको इनगल्फ कर लेंगे। अब जब वो इनगल्फ कर लेंगे तो हमारी बॉडी में और ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इसको पहचान लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे और रिकग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेंगे। अब ये जो एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मा सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये इसको रिकग्नाइज करने के बाद हम देख रहे हैं वाई शेप में क्या मौजूद हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसके साथ साथ मेमोरी सेल्स बनाते हैं। ये जो मेमोरी सेल्स हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि दोबारा से अगर इस वायरस के साथ बॉडी का कांटेक्ट हो, दोबारा ये बॉडी में आए, तो फौरन से एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएं और हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ न्यू वैक्सीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं कि वो मॉडर्न, हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसको यूज़ करते हुए हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं, या फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई होती हैं? अमाइनो एसिड से। तो उन अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको पता लगाया जा सके, और उस सीक्वेंस को देखते हुए वैक्सीन्स को जो है लैब में तैयार किया जा सके। तो ये तो हमने डिस्कस की कुछ टाइप्स वैक्सीन्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में।